मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जेर जमीन बंकरों की तामीर हुई है, जिनमें कम्युनिटी और इंडिविजुअल बंकर शामिल थे। लेकिन इनमें तहकीकात का मुतालबा किया गया था। जो तामीरात हुई हैं, पैसा पूरा खर्च नहीं हुआ, गैर मयारी मटीरियल का इस्तेमाल किया गया और इसी तरीके से कई तरह के इल्जामात लोगों की जानिब से लगाए गए थे। लेकिन आज हुकूमत के कुछ आदाद शुमार, एक हक़ इत्तलात के जरिए जो हुकूमत की जानिब से जो जवाब दिया गया है, एक RTI का जवाब, जिसमें मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में जो कुल रकम ओवरऑल बंकर्स के लिए पूरे खित्ते के अंदर आती रही, उसका 50% हिस्सा बमुश्किल खर्च हुआ मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। और हक़ इत्तलात की दरख्वास्त के जरिए हासिल की गई मालूमात के मुताबिक जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने गुज़श्ता 5 बरसों में सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों के लिए जेर जमीन बंकरों की तामीर के लिए जो मुख्तस मरकजी फंड्स थे, तकरीबन निस्फ फंड्स इस्तेमाल हुए ही नहीं। और ये इंकिशाफ गुज़श्ता और सरहद पार से होने वाली शदीद गोलाबारी के बाद शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए मुतालबात के दरमियान सामने आया। एक RTI जिसमें जवाब सरकार ने दिया और जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला की तरफ से जवाब दिया जाता है कि 2020-21 और 2024-25 के दरमियान, यानी नियर अबाउट 5 ईयर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में यूनियन टेरिटरी इंतजामिया को तकरीबन कुल 242.77 करोड़ रुपए की रकम दी गई। लेकिन इस रकम का 46.58% हिस्सा कहीं खर्च ही नहीं हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक 50%। जवाब मुख्तलिफ अजला के ताल्लुक से जब दिया गया तो राजौरी के अंदर 78.5 करोड़ रुपए का फंड जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ, पुंछ में जहां पर 44.56 करोड़ रुपए, सांबा के अंदर 42% से ज्यादा, कठुआ में 37.20 करोड़, जम्मू में 17.51 करोड़, कुपवाड़ा जहां लाइन ऑफ कंट्रोल लगती है, सरहदी इलाका है, 14.83 करोड़ रुपए, बांडीपोरा में 14.83 करोड़ रुपए, जो तकरीबन बांडीपोरा में 4.15 करोड़ रुपए और कुपवाड़ा के अंदर 14.83 करोड़ रुपए। ये मुख्तलिफ अजला की जो आपके सामने फहरिस्त है, ये सारे के सारे आदाद शुमार जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट के हैं। अब तक जो इल्जामात लोगों ने, अवामी नुमाइंदों ने या मुबस्सरीन ने लगाए थे कि जरूरत जिन इलाकों के अंदर बंकरों की थी वहां बने नहीं, सर्वे पर सवाल उठे थे। लेकिन अब यहां पर हुकूमत खुद इस बात की तस्दीक कर रही है कि जो फंड्स मरकज की तरफ से या एक बड़ा हिस्सा मरकज से मिलता है, वो कहीं पर जमीन पर खर्च ही नहीं हुआ है। इस पर चलेंगे, जमशेद मलिक के पास भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। इशफाक, गुज़श्ता दिनों हमने इस हवाले से खबर भी चलाई थी और तस्दीक हुई थी उस दिन कई मेंबरान की जानिब से कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है। ये बताने की कोशिश की गई थी कि जो असल सर्वे था, गलतियां थी, कोताहियां थी, उसका खमियाजा या जो नतीजा है वो आज हम सबके सामने है। अब RTI के जरिए जो जवाब हैं, जिसमें कितना पैसा कहां पर खर्च हुआ, क्या ये उन एविडेंसेस को, उन शवाहिद को मजबूत करता है कि आज सही लेकिन तहकीकात अब जरूरी इस मसले में हो गई है? ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस RTI के आने में। जहां हम पाकिस्तान के साथ जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं वो तकरीबन 3,323 किलोमीटर के आसपास है, जिनमें 221 किलोमीटर का दायरा जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर का है और 744 किलोमीटर के आसपास जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल का है। लेकिन इस पूरी सरहदी पट्टी के अंदर, इस पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जंगबंदी से पहले की जब हम बात करते तो शदीद गोलाबारी होती थी, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड बंकर बनाने की बात हुई। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक सर्वे करवाया, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अपने तरीके से काम किया तो बंकर बनाने की काम, जो लास्ट टाइम हमने खबर चलाई थी कि जनाब जिस नवियत के बंकर बनने चाहिए थे वो बने ही नहीं, और जो डिजाइन और क्राइटेरिया इसका सेट है उसको फॉलो नहीं किया गया और बहुत सारे बंकरों को अधूरा छोड़ दिया गया। ये एक पार्ट है इस पूरी कहानी का। लेकिन इस हक़ इत्तलात के कानून में जिस बात का जिक्र किया गया, उसमें सरकार ने आज खुद ये माना कि जनाब 40% से ज्यादा रुकूमात ऐसे हैं जो मरकज की तरफ से जम्मू कश्मीर इंतजामिया को दिए गए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई। और इससे ये साफ लग रहा है कि जो शिद्दत होनी चाहिए थी इंसानी जानों के बचाने के हवाले से और उस फ्रंट लाइन इलाकों के अंदर जो सीधे डायरेक्ट हिट में आते हैं, वो प्रायोरिटी की नहीं गई। और यही वजह है जो लास्ट टाइम हमने खबर की थी, जिस पर मुख्तलिफ DDCs ने अपनी बात भी रखी थी, उन्होंने भी यही बात बताई थी
कि हम ऐसा करते हैं कि जब आग लगती है तो तब कुआं खोदने की बात होती है। अच्छा तो ये था कि हम पहले ही तैयारियां करते ताकि अगर इस तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन होती तो हम अपने तमाम लोगों को बहिफाजत वहां पर रख सकते। स्पेशली जब हमने देखा कि ईरान और इजराइल के बीच में जब जंग हुई तो इजरायली अफवाज, इजरायली लोगों को बचने में सबसे बड़ी मदद जो मिली वो जेर जमीन बंकरों की थी। और वहां पर जो सिस्टम इन्वॉल्व किया गया है लगभग उसी पैटर्न का सिस्टम हमें भी चाहिए यहाँ पर, ताकि हम इन फ्रंटर डिस्ट्रिक्ट एरियाज के अंदर, चाहे वो कुपवाड़ा हो, चाहे वो उड़ी हो, चाहे वो रजौरी का इलाका हो, पुंछ का इलाका हो, अखनूर सेक्टर हो या जम्मू का इंटरनेशनल बेल्ट हो, वहां पर हम अपने जवानों को, अपने लोगों को बचा सके बर वक्त, जब इस तरीके की कार्रवाई कभी भी हो। अल्लाह करे वैसे ऐसा कभी ना हो। लेकिन एक सवाल है जो आवाम कह रही थी और इस जवाब के आने के बाद वो बिल्कुल मैच टू मैच होते हुए नजर आ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अब मरकजी वजारत दाखिला भी, वजारत दिफा भी और स्पेशली यूनियन टेरिटरी के अंदर ये पूरा मामला जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब देख रहे हैं, उनकी नोटिस में यह मामला चला गया होगा। वो जरूर ये देखेंगे कि आखिर लैप्स कहाँ पर हुआ है, क्यों इतने लिक्यूनाज इसमें पाए गए, और ये जो रुकूमत मरकज की तरफ से आए, जो पैसा मरकज की तरफ से दिया गया था बंकर्स को बनाने के हवाले से, वो प्रॉपरली यूज क्यों नहीं हुआ। और ये 49% के आसपास अगर यूटिलाइज ही नहीं हुआ है तो वजूहत क्या है, फिक्स करें रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि अकाउंटेबिलिटी का उनसर पूरे सिस्टम के अंदर पैदा हो सके। इशफाक गौहर हमारे साथ थे। ये जो रिपोर्ट आई है वो आपके सामने हमने रख भी दी है, लेकिन गुज़श्ता दिनों जब आपके सामने हमने बात की थी तो एक चीज़ ये भी समझने की कोशिश उस वक्त की गई थी कि खित्ते के मुख्तलिफ हिस्सों से जो आवाज़ें इस वक्त उठ रही हैं या जो कुछ कहा जा रहा है उसमें कितनी सदाकत या कितनी सच्चाई है, आज कम से कम इस रिपोर्ट ने वो चीज़ भी साफ कर दी है, बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाया है। जमशीद मलिक भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। जमशीद, दोनों इलाकों के अंदर, दोनों जुड़वा अजला के अंदर या सरहदी बेल्ट में जहां जहां आप गए, एक शिकायत तो ये आती रही कि बंकर्स या तो कम है और जिन इलाकों में बने सर्वे वहां पर ऐसा किया गया कि जहां जरूरत नहीं थी वहां बनाया गया। ये एक मसला था जिस पर पिछले दिनों डीडीसीज ने आवाज बुलंद की, हमारे साथ बात भी की। दूसरी परेशानी थी कि मटेरियल इस तरह का इस्तेमाल किया गया वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। जब शदीद किस्म की गोलाबारी 7 से 10 मई के दरमियान हुई तो उस वक्त लोगों को सबसे ज्यादा बंकरों की याद आई। आज एक आरटीआई में खुलासा होता है कि 50% के करीब फंड्स ही इस्तेमाल नहीं हुए। क्या यही वजूहात थी, यही वो मसले थे जो बंकर जब तामीर हो रहे थे तो वहां पर परेशानी का सबब बने कि जितना पैसा आपको दरकार था वो हुआ ही नहीं, और कम पैसे में जितना कुछ बनना चाहिए था वो नहीं बन सकता था। बाद में नतीजा लोगों ने भुगता ये कि 2 दर्जन के करीब लोगों की जानें भी शहर में गई। आसिफ, बिल्कुल ये आवाजें पिछले कई अरसा से बुलंद हो रही हैं, खास करके पीर पंचार रेंज के अंदर, क्योंकि पीर पंचार रेंज एक ऐसा इलाका था जहां कई बरसों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर शेलिंग का सिलसिला देखने को मिलता था और लगातार इसके खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही थी कि खिता के अंदर जो बंकर बनाए गए हैं इनमें पैसे की कमी या कई कारणों से इनके बंकर की तामीर सही तरीके से नहीं की गई। मगर जो अब ये खुलासा हुआ ये कई बड़े सवाल जरूर खड़े करता है कि बिलाखिर जो पैसा मरकज सरकार की तरफ से इन बंकरों को बनाने के लिए दिया गया उसका इस्तेमाल अगर 50% के करीब होता है तो 50% पैसा जो वो किस तरफ लगाया गया, ये बड़े सवाल आप जरूर जन्म लेंगे। क्योंकि कई अरसा से इन इलाकों से ये आवाजें बुलंद की जा रही थी कि मरकज सरकार की तरफ से या लीडरान की तरफ से ये दावे किए जाते थे कि मरकज सरकार की तरफ से बंकरों को लेकर किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई है, मगर जमीनी सतह के हालात बिल्कुल बरअक्स नजर आ रहे थे, जिसके चलते लोगों की तरफ से आवाजें बुलंद की जा रही थी। और अब जो सामने आई इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई बड़े सवाल और अब जन्म लेंगे, खास करके वो इलाके जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगने वाले इलाके हैं जिनके प्रायोरिटी पे देखना चाहिए था कि इन इलाकों में बंकर पहले से बनाने चाहिए थे। उसकी बड़ी वजह कि हालिया जंग नहीं बल्कि इससे पहले ही अगर हम देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग जैसे माहौल हमेशा देखने को मिलते थे। मगर सरकार की तरफ से जिस तरह इन लोगों की हिफाजत के लिए बड़े कदम उठाने चाहिए थे, बंकर बनाने चाहिए थे, वैसी चीजें नजर नहीं आई जो बड़े सवाल जरूर खड़े करती है। आसिफ, इसका ये भी बताइए, जिस तरह से आपने ये सारी चीजें कही, अभी अशफाक गौहर साहब हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी इस बात पे कहा कि जिस तरह से इजराइल ईरान के बीच में इसराइल ने पहले से ही तैयारी की थी, जहां पर मरकज पूरी तरह तैयार था और मरकज को मालूम था कि ये इलाके वो हैं जो पाकिस्तानी सरहदों से मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में ये जो 50% फंड्स नहीं लगाई गई, तो क्या इनका हम माने कि ये फंड्स वहीं पे जमा रही, इन्हें वापस भेज दिया गया, या इन फंड्स को करप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या किया गया हो?
क्या कहेंगे आप इस सवाल से, और इसका अकाउंटेबिलिटी कितनी ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल, अगर इसमें जिम्मेदारी हम सबसे पहले देखें उन महकमा जात की है जिन महकमा जात के पास खार करके ये बंकर के बनाने के काम था, जिनका सबसे पहले उनके पास। और दूसरी तरफ जो पैसा अगर खर्च, जो रकम आई अगर वो खर्च नहीं की गई, वो कहाँ खर्च और की गई, ये चीज आप जांच का विषय जरूर है। इसमें आप जांच की जानी चाहिए कि अगर ये पैसा मरकज ने दिया तो वो पैसा कहाँ गया, क्या वो कोलैप्स हुआ, क्योंकि ये पैसे वो हैं जो कोलैप्स भी नहीं होते, क्योंकि इनके फंड्स बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मिलते हैं। मगर उसके बावजूद अगर ये बैंकर के लिए इस्तेमाल नहीं हुए तो क्या वो पैसे कहाँ खर्च हुए, ये चीज अब नया एक सवाल जरूर खड़ा करता है, और जिस पर इंक्वायरी की एक जरूरत होगी, और तब साफ हो पाएगा कि आप बैंकरों का पैसा किस तरफ इस्तेमाल किया गया। मगर जो मरकज की तरफ से अगर देखा जाए तो शहरी आबादी की हिफाजत के लिए जरूर कदम उठाए गए, मगर इंतजामिया, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से अगर ये चीजें नहीं की गई तो एक बड़े सवाल जरूर है। इनमें आने वाले वक्त में कई और खुलासे भी अभी होंगे, क्योंकि अगर ये पैसा 50% के करीब लगाया गया तो 50% पैसा जो कहां है, कहां इस्तेमाल किया गया, ये खुलासे अभी होने बाकी हैं। जी, शुमार आपके सामने है। जमशीद मलिक, बहुत शुक्रिया। सरहदी अजला के अंदर ये बंकर तामीर होने थे और ये सिर्फ 5 सालों का हमने खुलासा बताया, और 5 साल पहले क्या हुआ था वो तो अभी आरटीआई में जवाब नहीं आया। लेकिन वो इलाके जो बुरी तरीके से मुतासिर हुए, वहां ज्यादा काम करने की जरूरत थी यूनियन टेरिटरी या साबिका रियासत के अंदर, लेकिन एक बड़ा हिस्सा फंड्स का गैर इस्तेमाल शुदा है। राजौरी जिले में 78.5 करोड़ रुपए का फंड्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ, पुंछ के अंदर 45% के करीब, और बाकी अजला के अंदर भी यही सूरत हाल। इब्तदाई तौर पर 2018-19 में एलओसी और आईबी के साथ पाकिस्तान की शेलिंग का सामना करने वाले ये जो सरहदी लोग हैं, 415.73 करोड़ रुपए में से 14,460 इंफरादी और कम्युनिटी बंकर्स की तामीर को मंजूरी दी गई। पुंछ और राजौरी के जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 7,298 बंकरों को मंजूरी मिली। जम्मू, कठुआ, सांबा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आईबी के साथ वाकई गांव के अंदर 7,162 जेर जमीन बंकरों की मंजूरी मिली। सरकार ने बाद में कमजोर आबादी का अहाता करने के लिए 4,000 से ज्यादा बंकरों को मंजूरी दी, बशमूल शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला, बांडीपुरा, कुपवाड़ा अजला। और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू के मुताबिक अब तक मरकज के जेर इंतजाम इलाके में भारत पाकिस्तान सरहद के साथ 9,500 बंकर बनाए गए हैं। ताहम यह हैरानकुन था कि बंकरों की तामीर के लिए सिर्फ 53.42% फंड्स 2020-21 और 2024-25 के दरमियान इस्तेमाल किए गए, जो सरहद के साथ निस्बतन आज के वक्त में आप ये कह सकते हैं कि खतरनाक मोड़ पर है। और महकमा दाखिला ने यह कहा कि भारत सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर की हुकूमत को 24,277.85 लाख रुपए दिए गए, और 2020-21 के दरमियान ये जो माली साल था, और कुल मिलाकर 242.78 करोड़ रुपए। आप ये कह सकते हैं कि इसमें इस्तेमाल कम हुआ। और 2020-21 के लिए 21-22 में 6,918.31, 2022-23 में 4,170 लाख रुपए, 2023-24 में 8,189.54, 2024-25 में 2,500 लाख रुपए जारी किए गए थे। ताहम जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने शहरियों के लिए बंकर में तामीर किए गए 12,967.86 लाख रुपए में से 129.679 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और हालत यह है कि आज भी बहुत सारे इलाकों में जहां बंकरों की ज्यादा जरूरत थी नहीं बन सके।